हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू की टीच 93। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही क्रिटिकल है अबाउट फ्यूचर। जी हाँ, फ्यूचर में ह्यूमन के साथ जो होने वाला है बहुत ही अनबिलीवेबल है। आज की इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे एआई जो ह्यूमन को रिप्लेस करेगी, वो किस तरह से, खासकर जॉब्स की फील्ड में। आज की इस वीडियो में हम जॉब पे बात करेंगे किस तरह से एआई ह्यूमन को रिप्लेस करेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और चलते हैं अब वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वहीद खान और आप हमारे चैनल पे हैं डब्ल्यू के टीच 93। आज जो हम बात करेंगे वो है जॉब रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर, वो भी एआई की थ्रू। अब ये कैसे मुमकिन है और ये किसने बताया है कि एआई भी हम ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है। ये बहुत ही बड़ा अलर्ट है खासकर ह्यूमन के लिए। एआई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कुछ इस तरह की जॉब्स जो रोबोट रिप्लेस करेगी, लेकिन उसके बरअक्स ये भी कहा गया है कि कुछ इस तरह की जॉब्स होंगे जो फ्यूचर में ज्यादा होने वाले हैं, इनकी अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलेगी। अब दोनों भी बात करते हैं कि कौन सी रिप्लेस होगी और कौन सी नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी जॉब्स रिप्लेस होगी और क्यों होगी और किस तरह से होंगी। एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। सपोज करिए आपकी कोई कंपनी है जिसमें 100-200 लोग काम करते हैं। अब वो 100 लोग या 200 लोग, आप उनको एक टास्क देते हैं जो एक महीने में कंप्लीट करते हैं, और ये भी पॉसिबल नहीं है 100% कि वो काम 100% एक्यूरेट हो। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी तरफ ले जाऊं, उसके बजाय 100 रिपोर्ट्स जो है वो उसी कंपनी में काम करे, उसके सबसे पहले एक फायदा ये तो होगा कि वो कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। यानी उनको आप ना तो कोई सैलरी देंगे, ना तो कोई और चीज, या कोई आपसे वो डिमांड भी नहीं कर सकते। जस्ट आपने थोड़ी सी एनर्जी देके उनसे काम चला लेना है, और ये भी 100% एक्यूरेट। और आपने उनको एक महीना दिया था लेकिन आप इनको एक हफ्ता दे दें, तो आप ये बताइए कि आप ह्यूमन को फिर रखेंगे या रोबोट्स को रखेंगे? ऑफ कोर्स आप रोबोट्स को ही रखेंगे, क्योंकि उनकी जो है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। यानी आप एक तरफ से कह सकते हैं इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है। एनर्जी आप बहुत कम देते हैं लेकिन आप उनसे काम बहुत ज्यादा करते हैं, और वो भी 100% एक्यूरेट। तो आप खुद बताइए, आप रोबोट को ही चूज करेंगे? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन फील्ड में। सपोज करें एक कॉलेज है जिसमें टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं, ह्यूमन पढ़ाते हैं। अब ह्यूमन पढ़ाते हैं लेकिन हर इंसान के साथ थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है। कोई भी इंसान जो है वो रोबोट की तरह तमाम नॉलेज को इकट्ठा नहीं रख सकता, और बैक वक्त आप जब भी कोई भी आप जो है आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो एआई की तरह आपको जवाब नहीं देता। जैसा कि आजकल रियल एग्जांपल है चैट जीपीटी। जैसे ही आप क्वेश्चन करते हैं वो सीधा आपको आंसर देता है विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड। और ये भी नहीं है जिस फील्ड में भी आप पूछें तो आपको वो आंसर देगा। लेकिन उसके बजाय अगर आप एक टीचर ले लें तो एक टीचर बैक वक्त आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। अगर बियोलॉजी का टीचर है तो आपको बियोलॉजी पढ़ाएगा, अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स पढ़ाएगा, अगर कोई और सब्जेक्ट यानी इंग्लिश हो गया तो वो आपको वही सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा। लेकिन अगर इसके बजाय हम एक रोबोट को रख लें या एक एआई को ले लें, तो वो आपको एक एआई आपको ये तमाम सब्जेक्ट एट अ टाइम आपको पढ़ा सकता है। वो अलग बात है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे एजुकेशन फील्ड में या कोई और फील्ड में। लेकिन अगर आप इसके एडवांटेजेस को देखें तो एक ही रिपोर्ट आपको आपका ये सारा काम एक ही वक्त में कर सकता है, जो आपको 20 टीचर्स आपको अलग अलग करके देते हैं। अगर गवर्नमेंट इसको देखेगी तो इसमें गवर्नमेंट का फायदा है कि वो 50 टीचर्स को रखता है तो एक एआई को क्यों नहीं रखा, जिससे वो काम भी ज्यादा ले, अच्छा काम भी ले, एक्यूरेट भी होगा और सब कुछ ठीक चलेगा। ठीक है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन होगा, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम रोबोट यानी एआई को अपने कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी में इंस्टॉल करें। इस क्वेश्चन का आपने जरूर आंसर देना होगा, वो भी कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं कि वो कौन सी जॉब्स होंगी जो फ्यूचर में आने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको ये लिस्ट दे देता हूं, आप इस लिस्ट को देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी जॉब्स जो है वो खत्म होने वाली है। खत्म मतलब कौन सी जॉब्स कम होने वाली है और कौन सी ज्यादा होने वाली है, यानी किसकी ज्यादा डिमांड होगी और किसकी ज्यादा डिमांड नहीं होगी। तो अगर मैं एक एग्जांपल इस लिस्ट से ले लेता हूं, एल्गोरिथम एक्सपर्ट, यानी जो भी ज्यादा, अभी एक बंदा है वो डीएसए करता है, वो डीएसए में एक्सपर्ट है,
तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर एक बंदा है वो रिपोर्ट एक्सपर्ट है तो वो रिपोर्ट ज्यादा बनाएगा, यानी अब फ्यूचर में रिपोर्ट की ज्यादा डिमांड होगी, तो अब रिपोर्ट बनाने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए ना। अब रोबोट वैसे तो खुद ब खुद नहीं बनता, बनता है अगर हम रोबोट में उसी तरह से जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें कि और उसी तरह से उनको टास्क देते जाएं कि वो खुद ही रिपोर्ट बनाते जाएं, लेकिन उस टास्क के लिए भी ह्यूमन रिक्वायर्ड होंगे, तभी जाके आपने एक रिपोर्ट बनाना है। तो इस तरीके से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। तो एआई ने खुद ये बताया है कि फ्यूचर में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी, लेकिन कुछ की डिमांड बहुत कम होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि वाकई में एआई जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, और हाँ, फ्यूचर में एआई और जॉब्स भी ला सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।